बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 9th क्लास का न्यू सिलेबस के मुताबिक एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक हमने एक वीडियो बनाई थी और क्वेश्चन नंबर 5 रहता था। इंतहाई अहम सवाल है, इसके लिए हम अलहदा वीडियो बना रहे हैं। इसके सारे पार्ट्स अभी हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन का बटन भी ऑन करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। क्वेश्चन 5 पार्ट 1 ये क्वेश्चन जो हैं जो ज्यादातर पेपर्स में आते हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं जी। ये हमारे पास 25 की पावर 3/2 और 243 की पावर 3/5 ओवर 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। पहले हम इन सब को प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके हम देखें तो इसका प्राइम ये 5 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और सारे की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 के प्राइम फैक्टर बनाए तो ये 3 की पावर 5 बनेगी, तो 3 की पावर 5 और सारे की पावर 3/5 होल डिवाइडेड बाय 16 जो है वो 2 की पावर 4 है, तो इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 4 और सारे की पावर हमारे पास 5/4 थी मल्टीप्लाई। इसी तरह 8 के प्राइम फैक्टर बनाए तो वो 2 की पावर 3 बनेगा और हमारे पास है जी 4/3। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 5 की पावर 3 रह जाएगा। यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर हमारे पास 3 रह जाएगा। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 5 और यहाँ 4। अब 5 की पावर 3, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 125। 3 का क्यूब है तो वो हमारे पास 27 आएगा होल डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5, तो ये हमारे पास 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। बेटा जो 2 5 और 10 नहीं करना, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो वो आप जब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इनको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आएगा ये है जी हमारे पास 3375। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया और जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 512। ये आंसर है जी हमारा 3। सेकंड पार्ट है जी इस क्वेश्चन का 54 मल्टीप्लाई 27 पावर 2x सारे का क्यूब रूट 9 पावर x प्लस 1 प्लस यहाँ प्लस 7 216 और 3 पावर 2x माइनस 1। इसको भी हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो 54 के जब हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो वो हमारे पास 2 का जाएगा 27 टाइम और फिर 3 टाइम ही हमारे पास होगा। तो हम इसकी जगह लिखेंगे 2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर, मैं अलग अलग लिखने की बजाय पावर में ले जाता हूं इसको मल्टीप्लाई, तो 27 का लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 और सारे की पावर 2x इसका क्यूब रूट होल डिवाइडेड बाई 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और सारे की पावर x प्लस 1 प्लस 216 के हमारे पास प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और इसको भी हम अब तोड़ के लिखते हैं 3 की पावर 2x और 3 की पावर माइनस 1। ये 2 हमारा इसी तरह रहेगा 3 की पावर 3x और ये 2 3 6x हो जाएगा 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई 1/3, ये 1/3 ये क्यूब रूट का आ गया और यह हमारे पास ये भी मैं इनको तोड़ के देता हूँ 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2 प्लस 2 की भी पावर 3 की पावर ये 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो 3 की भी पावर 2 रह जाएगी और यहाँ 3 की पावर 2x। ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3x और 3 के साथ x नहीं है, सॉरी 3 है, इंटू 3 की पावर ये 3 2 6 तो 2x होल डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा 3 की पावर 2x इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब 3 की पावर 2x और 3 का स्क्वायर। तो अब इसमें से ये वाला पोर्शन हमारे पास कॉमन आता है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं और इसको भी तोड़ देते हैं। इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ये 3 को मैंने तोड़ दिया 2 और 1 में इंटू 3 की पावर 2x होल डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 रह गया। यहाँ हमारे पास ये कॉमन चला गया तो 2 की पावर 3 रह गया। अब जी इनको ऊपर ले जाते हैं, इनकी पावर ये यहीं कैंसिल कर सकते हैं, हम इनको कैंसिल हम नहीं कर रहे, हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगे, 3 की पावर 3x ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएंगे और यहाँ हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस 2 का क्यूब 8 होता है तो 8, ये 0 हो जाएंगे, एनीथिंग पावर 0 1 होता है तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई 1
ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि इनकी पावर 0 हो जाएगी, तो एनीथिंग पावर 0 1 होता है। और यहाँ हमारे पास 9 रह जाएगा। तो 2 3s आर 6, 6 1s आर 6, 6/9 इन पे 2 3 का टेबल जाता है, 3 2 टाइम, 3 3 टाइम, तो 2/3 हमारा आंसर है 3। क्वेश्चन 5 का पार्ट 3। ये जो हमारे पास पिछला सिलेबस था उसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत से पेपर्स में आया है और यही क्वेश्चन उन्होंने दोबारा इस न्यू सिलेबस में भी शामिल किया है। तो ये इंतहाई अहम सवाल है, इसे इम्पोर्टेंट लिख दें और इसको ज़रूर प्रैक्टिस किया करें जब आप पेपर देने जाएं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम 216 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, अभी हमने बनाए भी थे, तो इसके प्राइम फैक्टर मैं बच्चों के लिए दोबारा बना भी देता हूँ। इसमें गलती बच्चे करते हैं उसका भी ख्याल करते हैं। और गलती क्या है कि जब इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ 18 लिख जाते हैं, 2 1s are 2, 2 8s are 16। नहीं बेटा, 2 8s are 16 नहीं, आप यहाँ लेकर गए 2 1s are 2, फिर आपने ये 1 कैरी लिया, टेबल नहीं जाता। आप दूसरा जब कैरी लेंगे, इसको साथ मिलाएंगे, 16 बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ 0 डालेंगे और फिर टेबल लेकर जाएंगे। तो ये 108, वैसे भी 108 टाइम 200 होगा ना, 216 बनेगा। इसके बाद 2 का टेबल जाएगा 54 टाइम, 54 के भी हमने बनाए थे 27, फिर 3 का हमारे पास 9, फिर 3 का 3 टाइम, फिर 3 का 1 टाइम। तो इसके प्राइम फैक्टर हम बनाएंगे 2 की पावर 3। इसको डायरेक्ट 6 भी लिख सकते थे, ये 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 3s are 6, हम इसको 6 भी लिख सकते हैं। तो बेहतर होगा हम इसको 6 लिख दें, 6 लिख दें और 6 की पावर हमारे पास 3 और सारे की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 5, तो आपको पता है 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है और सारे की पावर 1/2। यहाँ हम इसका पॉइंट खत्म करते हैं, पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे जहाँ कॉमा होगा वहां 1 और नीचे 2 0 100, तो 4/100 और इसकी पावर -3/2 और सारे का क्यूब रूट, सारे का स्क्वायर रूट। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर और 2 कैंसिल हो गया तो 5 की पावर 1 रह गया। जबकि यहाँ हम इसको उल्टाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये 100/4 की पावर प्लस के 3/2 हो जाएगी। पहले माइनस थी, जब हमने इसको उल्टाया तो उसकी पावर पॉजिटिव हो गई। इस बात से हम पहले वाकिफ हैं और ये हमारा स्क्वायर रूट। अब 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो स्क्वायर रूट से आजाद हो गया, जबकि यहाँ हमारे पास 5 की पावर 1 रह गया। और यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं, 4 का टेबल 100 पे जाता है 25 टाइम, तो 25 की पावर 3/2। अब हम इसको लेते हैं जी 6 इंटू 5 की पावर 1 और ये 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 5 की पावर 1 है और नीचे 5 की पावर 3 है, तो इसको अब हम नीचे ले जाएंगे। 6 1/5 की पावर 3 - 1, 6 इंटू, अब ये सॉरी यहाँ नहीं लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए था 6 इंटू 1/5 का स्क्वायर, हम इसको 1/5 का डायरेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, तो ये हमारे पास 6/5 इसका आंसर आया। पिछले जो बुक में था उसमें इसकी पावर 1 थी, 3 नहीं थी, तो यहाँ हमारे पास वहां सिर्फ 5 आता था तो वो कैंसिल हो जाता था और स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो 6 1 6 आंसर आता था। इसमें उन्होंने थोड़ी सी चेंज कर दी है कि ये पावर जो है उन्होंने 1/2 की बजाय -3/2 रख दी है जी। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है जी हमारे पास। ये है हमारे पास a पावर 1/3 प्लस b पावर 2/3 इंटू a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 इंटू b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम a की पावर 1/3 इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम b की पावर 2/3 इन तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। एक जैसी टर्म जो होंगी वो आपस में सॉल्व हो जाएंगी, बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से तो पहले मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट जाएंगे, तो एक बात बता दूं कि जब भी वेरिएबल सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स जो हैं वो ऐड होती हैं। तो इन दोनों की पावर मैंने ऐड की, जब वेरिएबल बेस सेम थे और पावर डिफरेंट थी और वो मल्टीप्लाई रहे थे, तो फिर मैंने इनको जब मल्टीप्लाई किया तो बेस वही रहा और पावर्स को हमने ऐड किया। जहां भी देखें इन दोनों का बेस a है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी 1/3 प्लस 2/3, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस। अब इसकी बारी सेकंड टर्म के साथ है, तो यहाँ तो ये आपस में बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी 1/3 प्लस 1/3, जबकि ये वाली टर्म्स b की पावर 2/3 उसी तरह साथ रहेगी, इसलिए आखिरी से मल्टीप्लाई होना है, तो a की पावर 1/3 भी वही रहेगी
और b की पावर 4/3 भी वैसे ही रहेगी। इसने अपनी मल्टीप्लिकेशन इन तीनों से मुकम्मल कर ली। अब इसकी बारी है, तो a को पहले रखेंगे, b को बाद में रखेंगे। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास a की पावर 2/3 ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ की वैल्यू नहीं थी इसके पास, और b की पावर भी हमारे पास 2/3 ही रहेगा। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a की पावर 1/3 उसी तरह रहेगी, जबकि p की पावर्स आपस में ऐड होंगी तो 2/3 प्लस 2/3 हो जाएगा। और फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस b की पावर, ये बेस सेम है तो इनकी पावर्स हम ऐड कर देंगे, 2/3 प्लस 4/3। ये हमारे पास आएगा जी, बेस सेम है, एलसीएम सेम है हमारे पास, तो 2 + 1 3/3 माइनस ये हमारे पास a की पावर एलसीएम 3 बनेगा तो 1 + 1 2 2/3 और b की भी पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 1/4 प्लस a की पावर 2/3 b की भी पावर 2/3। यहाँ फिर देखते हैं जी, a की पावर 1/3 ये आपस में ऐड होंगे तो b की पावर 4/3 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम ऐड करेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएगा 4/3 और प्लस b की पावर 6/3। न्यूमरेटर सेम है, हमने इनके न्यूमरेटर को ऐड कर दिया तो ये 3/3 1 आ गया तो ये 1 रह गया, माइनस ये माइनस के हैं और इसके साथ की ये वाली टर्म प्लस की है तो ये दोनों कैंसिल हो गई हमारे पास। सिमिलरली ये दोनों टर्म सेम है, साइन का फर्क है तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गए और हमारे पास प्लस के b की पावर 6/3, तो उसको हम लिख सकते हैं a + 3 का टेबल जाता है 6 पे 3 2 टाइम तो a + b², ये हमारा आंसर हो गया। और ये एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो गई। कंप्लीट एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली, दो हिस्सों में की हमने इस एक्सरसाइज को। पहले हिस्से में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक ऑल पार्ट सॉल्व किए और अब हमने इसका सेकंड पार्ट बनाया है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट सॉल्व किए हैं। इंतहाई अहम है पेपर के नुक्ते निगाह से, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा और व्यू कीजिएगा।